अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की बात करें, आज का दिन बहुत एक अनड्यू इंपॉर्टेंस मैं समझती हूँ इख्तियार कर गया अगर हम अपने मुल्क की सियासत के हवाले से बात करें, क्योंकि अगर सूबाई दोनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद को जमा किया जाए तो तकरीबन 560 जो है ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब की वजह से आज ऐसा लगता है कि दाव पर लगा हुआ है और लग सकता है। वो क्या कॉल देंगे, वो असम्बली तहलील करने की बात करेंगे, अगर करेंगे तो उसके बाद क्या वो उसी तरह का कोई हाफ कुक्ड प्लान होगा जिस तरह उन्होंने 26 नवंबर को एक कॉल दे दी थी और कह दिया था जी कि हम असेंबलियां तहलील करने वाले, लेकिन मैंने अभी मुशावरत नहीं की। क्या उन्होंने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने इस अमल के उनको वे किया है, उनके ऊपर गौर किया है, या गौर किए बगैर ही उन्होंने कह दिया है कह देंगे आज की असेंबली तहलील होगी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से भी हम जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप वैसे भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस मुल्क में उनकी अगर राय सुने तो उनका ये ख्याल है कि खान साहब इस मसले को फिलहाल सिर्फ तूल ही देंगे, क्योंकि एक तो उनको प्रैक्टिकल सपोर्ट हासिल नहीं है इसको करने की, असेंबलियां तहलील करने की, और दूसरा ये कि उनको सियासी तौर पर भी इसका सिर्फ नुकसान ही होगा और उनको इस बात का अंदाजा है। कौमी असेंबलियों से निकलने के बाद इस्तीफों का तो स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कौमी असेंबली का हिस्सा ना होने से अगर इस वक्त कोई लूजिंग एंड पर दिखाई देता है तो वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दिखाई देती है, और शायद इस तरीके से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अपना सबक जो है वो सीखा है, तो इस मसले को हो सकता है कि अभी वो फिलहाल सिर्फ तूल ही देंगे। तो इस पर बात करेंगे कि आज जो तकरीर अभी एक्सपेक्टेड है उसमें क्या हो सकता है, तहलील की कॉल दे दी तो क्या मंजरनामा होगा, लटका दिया मजीद तो क्या सूरत हाल होगी, इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है अवामी नेशनल पार्टी से सीनियर सियासतदान है समर हारून बिलोर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका समर आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच सहर आपका भी आपके वक्त के लिए। और जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है गरीदा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, बहुत शुक्रिया गरीदा आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं गरीदा पहले आपसे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन अगर ले लूं, कोई आप समझ रही है कि तहलील की कॉल आने वाली है, कहेंगे कि असेंबलियां तहलील कर दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, या आज भी कोई जो है वो बस कोई कहानी ही सुनाएंगे और फिर इस बात को और लटका देंगे? देखिए, इस वक्त सबको इंतजार था कि इमरान खान 17 दिसंबर को कोई ऐलान करेंगे, कोई तकरीर करेंगे, और पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एसोसिएटेड है और खासतौर पर सहाफ़ी, और मैं कहूँ सबसे ज्यादा इंतजार तो परवेज इलाही और मोहम्मद इलाही को होगा कि पंजाब असेंबली के बारे में इमरान खान फैसला क्या करें। तो सारा दिन गुजर चुका है, अभी तक इमरान खान ने अपने लाए अमल का ऐलान नहीं किया। मैं तो अभी कहीं किसी एक मसरूफियत से आ रही थी, तो मेरा ख्याल था कि शायद इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया होगा। नहीं, खान साहब तो दूर, अभी तो खान साहब की सेकंड टीयर लीडरशिप भी जलसे में मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है जलसे में अभी उतने लोग नहीं है जितने वो तवक्को कर रहे थे। दिल्ली दूरा, हनूज असेंबली की तहरीर दूरा। दूसरी बात, मैं नहीं समझती कि इमरान खान आज असेंबलियों की तहरीर का ऐलान कर देंगे, क्योंकि परवेज इलाही की जो अभी जुमे की रात को एक मुलाकात हुई है रावलपिंडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस मुलाकात में कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। और परवेज इलाही क्यों गए थे उस मुलाकात करने के लिए? यकीन दहानी हासिल करने के लिए गए थे, अपने मुस्तकबिल का इक्वेशन डिस्कस करने के लिए गए थे, और साथ ही शायद उन्होंने ये भी एक इल्तिजा की, एक रिक्वेस्ट की कि जी कुछ इमरान खान को समझाया जाए, या कोई एक दरमियानी रास्ता कहीं अपनाया जाए, कोई पैगाम दरमियानी दे दिया जाए कि इमरान खान असेंबलियों की तहरीर से बाज आ जाए। तो उसके बावजूद भी ये मुलाकात अगर ना भी होती परवेज इलाही की रावलपिंडी से, जहाँ पे वो अपनी वज़ारत आला को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने गए थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान आज असेंबलियों की तहरीर का ऐलान करेंगे। और बिलफर्ज अगर वो कर भी लेते हैं तो असेंबलियां तहरीर करके वो क्या हासिल कर लेंगे? हो सकता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी चली जाए अदालत में, और जिस तरह कौमी असेंबली की तहरीर के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जबरदस्त और एक आईनी और बड़ा कानूनी फैसला दिया था, हो सकता है कि पंजाब असेंबली की तहरीर के हवाले से भी अदालतों में कोई फैसला हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा आज सवेरे ये भी खबर आती रही कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर कोई पंजाब में अदम एतमाद की लाना चाह रहे हैं, तहरीक अगेंस्ट सीएम एंड द स्पीकर। तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इंतजार किया जा रहा है ना, बल्कि इंतजार किया वहां पे तो इमरान खान ने खुल के कह दिया था कि जो अपोजिशन के पास मौका है अगर वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो मतलब उनका ये था कि जी तुझी अगर रियासत खान साहब जो है मुझे लग रहा है इस वक्त उस पे है, गेम पर है कि मुझे रोको,
मैं कुछ कर दूं इससे पहले मुझे कोई और आके रोक ले ताकि मुझे कोई फेस सेविंग शायद मिल जाए। इस पर भी बात करती हूँ आपसे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो जहां तक बात है, राना मशहूद साहब की रिहाइश गाह पर जितनी ऑपोजिशन अरकान है पंजाब के, उन्होंने साइन कर दिया है और एक्सपेक्टेड यही है कि आज ही शाम में, अभी कुछ ही देर में शायद जमा भी करा दी जाएगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद। तो उससे तो सूरत हाल शायद यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। समर, एक तो ये कि करेंगे वोट ऑफ नो सॉरी असेंबली तहलील का ऐलान, और दूसरा ये कि आपको, क्योंकि केपीके का ज्यादा आप नजर रखती हैं, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली भी उनके लिए मुमकिन होगा? क्या उनके अरकान तैयार हैं इस चीज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अगर खान साहब ऐलान कर भी दे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो नहीं करेंगे, मेरा आज पर्सनल ओपिनियन ये है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो कर भी देंगे तो खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो कपल ऑफ वीक्स डाउन द लाइन अपनी बात से मुकर भी सकते हैं। वो इसको यू टर्न भी का नाम देके इससे मुकर भी सकते हैं। वो ये बहुत एक पब्लिकली खान साहब एक टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं पॉलिटिकल एरिना में। वो चाह रहे हैं कि जी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि मैं लॉन्ग मार्च के ज़रिए और मैं अवामी ताकत के ज़रिए और मैं इस्टेब्लिशमेंट को डरा के, धमका के, गालम गलोच करके, मतलब वो लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस करके जो कभी हमारी सियासत में क्रॉस नहीं हुई, उन्होंने सोचा था कि I'll throw a tantrum and I'll make my way back into parliament। वो पहले भी किसी के शोल्डर्स की स्ट्रेंथ पे आए थे, अपने कंधों की ताकत पर नहीं आए थे। अभी भी वो चाह रहे थे कोई और कंधे उनको उठाएं, वो पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी पे बिठा दे। तो कौन से कंधों की तलाश है? तो सियासी कुव्वतें तो सब उनको कहती रही कि दरवाजे खुले, आप वापस आ जाए। सियासी कुव्वतों ने तो अब तो बहुत सारी बातों का इंकिशाफ भी हो गया है, बहुत सारी बातों का पता भी चल गया है, बहुत सारी बातों से परवेज इलाही साहब ने, इमरान खान साहब ने खुद ही पर्दा उठा दिया है। वो सियासी कुव्वतें थी नहीं जिन्होंने खान साहब को सपोर्ट किया था। वो एक गलत आदत उनको पड़ गई, उनको आदत डल गई कि जी मैं जिस पे उंगली रखूं वो बंदा पार्लियामेंट का मेंबर होगा। जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिबल रूलिंग, उनको देख लें, वो इलेक्शन में 3rd नंबर पर आ रहे थे और 4 साल से वो एक मतलब एक सीट पे बैठे हुए हैं जिसको वो डिजर्व नहीं करते, और फिर उस बंदे को उठा के उन्होंने डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली बना दिया है। तो मतलब रूल्स के लिए, कवानीन के लिए, आइन और कानून के लिए इनमें बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट है। खैबर पुख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो मेरी अपनी कोलीग से ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बात हुई थी। वो तो बिल्कुल इस मूड में नहीं है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई अर्जेंसी आई है, ना उन्होंने अपने कोई तरक्याती काम तेज़ किए हैं। रिलैक्स। हमारे हलकों में जब बाई इलेक्शंस थे तो रात को 12 बजे भी वो सड़कें खोद के पाइपें डाल रहे होते थे और ट्यूबवेल्स का इफ्तिताह कर रहे होते थे। अब वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी फाइलें रुकी हुई है, हम वेट करें। सो दे आर गोइंग स्लो एंड स्टेडी। और जो दूसरी वो एक बड़ी हैरानकुन बात करते हैं, वो कहते हैं खान साहब की इस फेल्ड लॉन्ग मार्च में कोई कहता है मेरा करोड़ रुपए लग गया है, कोई कहता है मेरा 60 लाख रुपए लग गया है, 70-80 लाख का तो फिगर अमूमन कहते हैं। तो कहते हैं हम तो अपनी रिकवरी करेंगे और फिर हम जनरल इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, खान साहब ने तो हमें पैसे नहीं देने। तो वहां पे तो उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मूड फिलहाल अपनी रिकवरी तो करने का है। प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनके लिए मुमकिन होगा इसको पुल ऑफ करना। भी नहीं होगा। और जो उनकी मैंने आपको बताया ना हाल चाल जी, उनसे तो लग ही नहीं रहा कि देयर इज एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, अच्छा सहर, पहले तो इस पे आई हैव टू आस्क यू 2-3 थिंग्स। पहले तो इस पे कमेंट कर दें, आपका भी यही ख्याल है ऐलान होगा नहीं होगा, या करके फिर मुकरने का भी कोई मामला हो सकता है आपके ख्याल में? मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ यशवीन कि इमरान खान का जो असल मकसद है वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना है। और इसको मैं बहुत जो है ना एक उस पर एक नज़र रखती हूँ कि दोबारा इस बात को ये मेंशन करना चाहूँगी कि 2014 के अगर आप धरने को देखें और उस वक्त के जो ऐलानात थे कि जी आप हुंडी से पैसा भेजें, आप जो है बिजली के बिल जला दें, आप जो है वो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चलाएं, आप जो है वो कौमी इदारों पे हमले करें, ठीक है, आपके पीटीवी पे हमला हुआ। तो एक मकसद जो था वो क्यास और इंस्टेबिलिटी था, क्योंकि तमाम तर सपोर्ट के बावजूद वो उस दबाव में असेंबली तहलील नहीं कर सके थे। सिर्फ शुगल मेला था जो उनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमता है। हुकूमत में आए वो एक बड़ा उनको मौका मिला, उनके तमाम क्लेम्स गलत साबित हुए और उन्होंने हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से पार्लियामान को बेतौकीर किया,
जिस तरीके से एक आइसोलेटेड रवैया अपनाया, जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया, एक चोर 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 का नारा मुतारिफ करा दिया बगैर किसी सबूत के, और उनके तमाम इल्ज़ामात जो है वो बारहा गलत साबित होते रहे, लेकिन उन्होंने अपना वो जो है ना एक होता है वो तरीका नहीं बदला। फिर अगर आप ये देखें कि जो करप्शन इमरान खान के दौर में हुई, चाहे वो पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट्स की थी, चाहे वो तोशाखाना की आप बात करें, चाहे यानी मुसलसल आप ये देखें कश्मीर का जो हुआ मामला कि जो है वो उसकी खसूसी हैसियत तब्दील हुई। इमरान खान साहब पार्लियामेंट को उन्होंने अहमियत नहीं दी, जब करारदाद मंजूर हो रही थी वो पार्लियामेंट से बाहर थे। उन्होंने कभी किसी कौमी सलामती के मामले पे, इकोनॉमी पे कभी भी उन्होंने कौमी यकजहती पैदा करने की कोशिश नहीं की। वो एक सोलो फ्लाइट लेके चल रहे थे। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूव आई तो उन्होंने बिल्कुल जो एक नेशनल इंटरेस्ट है उनको एक तरफ रखा और एक जो है वो बयानिया बना लिया साइफर का, ठीक है ना, और एक पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक हिट की कोशिश की। IMF से मुआहिदा साइन किया, पार्लियामेंट से डिस्कस नहीं किया, उसके बाद उसको वायलेट किया। तो अगर मैं उनके तमाम इकदाम देखती हूँ और अब भी देखती हूँ कि वो कुछ गेन नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की हर कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। नहीं, तो अगर आपकी बात को फिर अगर सामने रखा जाए तो फिर तो उनको ऐलान कर देना चाहिए। देखिए मैं ये बताऊं कि नहीं, क्योंकि उससे तो chaos होगा। देखिए बात ये है कि chaos तो वैसे भी कर रहे हैं ना, वो कैसे करेंगे? जो अभी बात समर कर रही थी, जो गरीदा कर रही थी, क्या उनके मेंबर्स इस बात के लिए तैयार हैं? क्या वो बात ये कि इमरान खान की सियासत उनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। अभी कल जो एक ऑडियो लीक आई है कि आप देखिए ये बात सामने आ गई कि आपने पूरी इंटेंशन के साथ तोशाखाना पे डाका डाला, आपने पूरी इंटेंशन के साथ हर गलत प्रैक्टिस की, आपने पूरी इंटेंशन के साथ अपनी बनी गाला का घर रेगुलराइज कराया, आपने पूरी इंटेंशन के साथ जो है ज़मीनों पे कब्जे किए, आपने पूरी इंटेंशन के साथ ब्राइब्स ली, और आप चोर चोर का नारा लगाते रहे आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और आज भी यही कर रहे हैं। ये जो है ना वो उनको कहते हैं ना मीडिया में रहने का हुनर, वो उनको ज़रूर आता है, इसमें कोई वो आज इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कमज़ोरियों के बारे में बातचीत ना हो, एक नई डिबेट जनरेट हो कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ रहा है, बाहर जो लोग जो है जो पाकिस्तान के साथ अपनी लिंकेजेस बरकरार रखना चाहते हैं वो उनको एक तासुर जाए कि जी इंस्टेबिलिटी है, तो वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। असेंबलियाँ तहलील हो गई तो फिर उनके पास क्या इलेक्शन, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इलेक्शन में गए तो क्या वो इलेक्शन का रिजल्ट मान लेंगे? बात ये है कि उन्होंने वो तो खैर एक वो पूरी मैं बता रही है, हूँ वो कि तो बहुत सारे मामलात हैं, उनकी पूरी मेजोरिटी नहीं मिली तो मैडम जैसे कह रही हैं वो फिर सड़कों पे आके वो हमारे देखिए और ये वो कह चुके हैं कि मुझे थर्ड ना मिला तो मैं कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान की पूरी सियासत का जो इन्हिसार है वो इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, वो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस पे खेलते रहे। चाहे आप उनके पेशावर के बयानात देख लें जब उन्होंने न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी पे बात की, चाहे आप जो है उनके बाकी बयानात देख लें, चाहे आप इकोनॉमी पे बात देख लें, चाहे आप IMF पे बात कर लें, इमरान खान की पूरी सियासत का महवर पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना है। मीडिया वाली आपने जो बात की, दैट्स अ वेरी, मैं ब्रेक प्रोग्राम से पहले भी समर से इस इशू पर बात करी थी, इस पर भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि एक कंसेंसस है गरीदा इस वक्त आप तीनों के बीच में, आप तीनों का ख्याल है कि अभी जो भी बात होगी कम से कम तहलील की बात नहीं होगी, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, एक राय ये भी है कि ये तो खान साहब के पास आखिरी कार्ड था जो खान साहब ने खेल दिया और कह दिया कि मैं असेंबलियां तहलील करूंगा, तो अगर आज वो तहलील का ऐलान नहीं करते तो फिर यू टर्न क्या कह के लेंगे? कोई फेस सेविंग, को कुछ तो कहना होता है ना, जब आप किसी चीज से विड्रॉ कर रहे होते हैं या पीछे हट रहे होते हैं, तो उनकी फेस सेविंग क्या होगी फिर आज? नहीं, यू टर्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही ये अपने मौके से पीछे हटने वाली बात होगी। ये तो असेंबलियां तोड़ो तहरीक का ऐलान किया जाएगा। आपने सुना नहीं था, अभी चंद दिन पहले फवाद चौधरी कह रहे थे कि हम असेंबलियां तोड़ो तहरीक का ऐलान करेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि इमरान खान आज असेंबलियां तहलील करने का वाज़ेह ऐलान नहीं करते या आज उसका वाज़ेह तारीख नहीं देते, तो फिर ये यू टर्न नहीं होगा, इसका नाम रखा जाएगा असेंबलियां तोड़ो तहरीक। तो आप इसको बराए मेहरबानी यू टर्न ना कहिएगा, ये असेंबलियां तोड़ो तहरीक होगी। और ये किस किस्म की तहरीक होगी, कम अज कम मैंने तो अपनी सहाफती जिंदगी में पहली बार सुना। मेरे से कई सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान यहाँ पर मौजूद हैं, समर हारून साहिबा आपके साथ, समर बिलौर साहिबा मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं जी। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कभी हमने सुना कि असेंबलियां तोड़ो तहरीक। तहरीक का मतलब क्या होता है कि आपने क्या अवाम के पास जाना है या आपने अवाम से मुतालबा करना है असेंबलियां तोड़ने का? असेंबली तोड़ने का तो एक वाज़ेह तरीका आइन में दर्ज है,
कि चीफ मिनिस्टर एक समरी तहरीर करता है, गवर्नर को भेजता है, गवर्नर उस पर या तो साइन कर देता है, असेंबली फौरी टूट जाती है। अगर गवर्नर साइन नहीं करता 48 घंटे के अंदर असेंबली सूबाई खुद ब खुद टूट जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि या तो ये फेस सेविंग जिसको आप जानना चाह रही हैं वो ये हो सकती है कि हम असेंबलियां तोड़ो तहरीक का ऐलान करेंगे, या हम हुकूमत को मजीद टाइम देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, कि वो असेंबलियां तोड़ दे, कौमी असेंबली के तोड़ दे और इलेक्शन में चली जाए। तो ये दो फेस सेविंग हो सकती है। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास और कोई फेस सेविंग इस वक्त मौजूद नहीं है। और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर इमरान खान साहब क्यों सैकड़ों MPAs का जो एक सियासी मुस्तकबिल है या उनका जो एक आईनी और पार्लिमानी इख्तियार है कि वो असेंबली की मुद्दत पूरी करें जिस टर्म के लिए अवाम ने उनको मुंतखब किया है। जब आप वोट लेने अवाम के पास जाते हैं तो आप अवाम को 5 साल का नुमाइंदा होने का वादा करते हैं, आप उनको यकीन दिलाते हैं। और नॉन लीग और पीपल्स पार्टी की राय यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है कि इस असेंबली में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग मौजूद नहीं है, इन दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले MPAs का इस्तेहकाक भी मजरू होगा। तो ये अदालत जाने के इख्तियार वाज़ेह तौर पर रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान अदम एतमाद का भी इंतजार करें, पंजाब में आने का भी और KP असेंबली में। वो तो कह भी चुके हैं कि ले आओ, लाते क्यों नहीं हो, लेकिन पता नहीं किस चीज का इंतजार है। अभी पंजाब से तो खबर आ रही है, लेकिन एक बात इसके अंदर ये भी है कि असेंबलियां तोड़ने वाला जो मामला है वो अगर हो भी जाता है, मैं एक अजम्पशन के ऊपर अगर ये सवाल कर लूं आपसे, तो उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, जो बात यहाँ पर अभी समर कर रही थी, क्या वो भी उनके लिए काबिल कबूल होगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा रोल है केयर टेकर सेटअप बनाने के अंदर, फिर वो कहेंगे विफाक में एक हुकूमत है जो मेरे मुखालफिन की है, ये केयर टेकर सेटअप पर असर अंदाज होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो जो कुछ कहते हैं वो हमारे सामने है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्या मंजरनामा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जशवीन जमाल साहिबा जो आपने किया है। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट अगर बन जाती है, और ये हम उस सूरत में बात कर रहे हैं कि इमरान खान अगर हतमी तौर पर तारीख दे देते हैं असेंबली तोड़ने की और परवेज इलाही और मोनिस इलाही उस पर ऑन बोर्ड होते हैं, तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो तो आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर डिसाइड करनी होगी। तो उससे फिर बाद में यू टर्न लेना मुमकिन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकेंगे कि जी हमने तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट मुंतखब ही नहीं की थी। आपको मिल बैठ के मुशावरत के साथ पंजाब में भी और KP में भी इस केयर टेकर गवर्नमेंट का नाम देना होगा। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट प्राइमरली या कम से कम 70-80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की अपनी रजामंदी से या उनके अप्रूव नामों से आएगी। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि जो नाम उनके अपनी अप्रूवल के साथ होते थे, अपनी मर्जी के साथ होते थे, या जिन नामों को वो खुद बहुत तारीफ किया करते थे, अभी हाल में ही एक मिसाल आपके सामने है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, फिर उनके साथ इमरान खान साहब ने किस तरह का सलूक किया वो भी तारीफ का हिस्सा है। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ा प्रोपोजिशन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में और KP में और उनके नताइज में इमरान खान की हुकूमत नहीं आती, KP में तो शायद चांस मिल जाए, लेकिन अगर जो कि बहुत मुश्किल है, महमूद खान की कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन लेट्स हो सके KP में गिवन दैट कि वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट के अभी रिजल्ट सामने आए थे, लेकिन पंजाब में अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर क्या गारंटी है कि इमरान खान उन नताइज को तस्लीम करेंगे? वो फिर एक और लॉन्ग मार्च कहेंगे कि मैं करने लगा हूं, फिर तो मामला कहीं और जाएगा। बिफोर आई मूव ऑन, एक ब्रीफ कमेंट करते हैं। आपने बड़े एम्फेसिस के साथ कहा कि अगर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ऑन बोर्ड हुए, कोई खबर है आपके पास इस हवाले से? कोई बड़ी टू एंड फ्रो मीटिंग्स का सिलसिला तो हम सुन रहे हैं कि जारी है, ऑन बोर्ड नहीं है वो दोनों? जो मेरे पास खबर है इस वक्त तक जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बड़े टेलीफोन लाइन बहुत कारगर साबित हो जाते हैं, पैगाम रसानियाँ बहुत कारगर साबित हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त तक चौधरी परवेज इलाही, बावजूद इसके कि उन्होंने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जी मैंने अमानत सपुर्द कर दी है इमरान खान के, लेकिन उस अमानत का बहुत बड़ा हिस्सा परवेज इलाही ने अपने पास महफूज करके रखा हुआ है अपने मुस्तकबिल की सेविंग के लिए। तो परवेज इलाही ऑन बोर्ड नहीं है पंजाब असेंबली टूटने के हवाले से, और इमरान खान आज वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं करेंगे कि पंजाब असेंबली हम इस तारीख। चले आप भी दिल थाम के बैठिए, उन्होंने खिताब शुरू कर दिया है, मुझे बताया जा रहा है, देखिए क्या उससे खबर आती है। फिलहाल तो सबको चोर और डाकू दोबारा डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई खास खबर अभी तक आई नहीं है सामने। क्या कलाम है, उनका सियासी अदाएं दिखा रहे हैं इमरान खान की। अपने घर में उसको डल रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपने घर में डाके डल रहे हैं और जो रोज एक मुबैना ऑडियो लीक हो रही है, उसके बारे में इनकी इतनी ढिठाई, इतना इन्होंने हमारा सियासी कल्चर पोल्यूट कर दिया, इतना लोगों का, मतलब अब तो ये एक आम बात हो गई कि किसी पे एलिगेशन लगा दें,
2-3 साल उन पे एलिगेशन के बारे में चीख के चिल्ला के बोले, इमेज पूरा खत्म कर दें और उसके फिर बाद में जी छोटी सी अखबार में खबर लग जाती है, न्यूज़ की भी 10वीं आइटम होती है कि जी उनको बरी कर दिया गया या उनके खिलाफ कोई वो नहीं मिली, एविडेंस नहीं मिली। गरीदा ने एक बहुत अच्छा बात पूछी थी, उसके बारे में मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। वो कहती है कि इमरान खान ऐसा क्यों, आपने भी पूछा कि वो ऐसा क्यों करेंगे। एक्चुअली इमरान खान यहाँ पे खिदमत करने तो आए नहीं, वो एक मेगलोमेनियक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, वो अपने इक्तिदार के लिए आए हैं। अब मसला क्या हो गया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में उनकी सारी पार्टी कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो गई है, किसी न किसी का कोई काम चल रहा है, कोई वजीर लगा हुआ है, कोई मुशीर लगा हुआ है, कोई MNA, कोई MPA है, एक खान साहब भी बेदखल हो गए और इनके इर्द गिर्द जो उनके खसूसी जो किचन कैबिनेट थी वो भी देयर आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो वो जो बनी गाला में या जमान पाक में जो वो किचन कैबिनेट का जो क्लस्टर बैठ रहा है, वो सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं, खुद को रेलेवेंट करना चाहते हैं, वो खुद को वापस रेलेवेंट करना चाहते हैं। बाकी पार्टी में क्या होगा, उनके पार्टी के वर्कर्स कितने एग्जॉस्टेड हैं। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये बात समझ सकती हूँ, आप नॉन स्टॉप कैंपेन मोड में अपने वर्कर को नहीं रख सकते। आजकल की महंगाई में, आजकल की इन्फ्लेशन में आपको उनको ब्रेक देना पड़ता है। कोई भी पार्टी बशमूल PTI अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं देती। हमारे सारे वर्कर्स वॉलंटियरली काम करते हैं, आइडियोलॉजी पर आते हैं, दे हैव टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज, उनको अपनी रोजी रोटी देखनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है। खान साहब का अगर आप देख लेना, अब वो क्राउड्स भी नहीं आ रहे, वो मोमेंटम भी नहीं आ रहा, क्योंकि उनका वर्कर भी एग्जॉस्टेड है। प्लस इनकी जो नैरेटिव में जितने जो झूठ था, जो बड़े बड़े उनके होल्स एक्सपोज हो गए हैं। अब वो आप देखें ना, जिस नैरेटिव पे इन्होंने लॉन्ग मार्च लॉन्च की, वो नैरेटिव अब ये दबा बैठे हैं। अब ये नई बात उठा ली है इन्होंने कि जी बस मैं असेंबली तहलील और असेंबली तहलील, कि मईशत नहीं चल रही इनसे वो, और मैं वो सिर्फ मीडिया को मोनोपोलाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। उनकी मीडिया मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक उनकी जो वर्ल्ड के बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट है वो खान साहब के पास होगी। और वो अगर आप देखिए उनकी मीटिंग्स भी टिकटॉकर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ होती है। सारा फोकस ये हाउ टू गेन मोर व्यूज, क्योंकि अपना मैसेज वो फैलाई उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे रहे, हाउ टू गेन मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर लाइक्स, हाउ टू गेट मोर रीट्वीट्स। उनकी मीटिंग उन लोगों के साथ नहीं होती जो उनको कहते हैं हाउ टू डिलीवर, हाउ टू। उनकी 2 बड़े सूबों में हुकूमत है। खान साहब इसके ऊपर क्यों नहीं बैठते कि जी जो पंजाब का आटा है वो खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में रोज डेली बेसिस के ऊपर आटे के ट्रक्स के ऊपर कभी फायरिंग हो जाती है, कभी हाथापाई हो जाती है। क्यों खान साहब अपनी हुकूमत को नहीं कह सकते कि मेरी दूसरी हुकूमत को तुम लोग वो सस्ता आटा फराहम करो? क्यों अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो हैं तो सारी उम्र हम तो कहते रहे ही इज अ तालिबान अपॉलजिस्ट, तो अब वो क्यों खान साहब नहीं वो बॉर्डर के ऊपर जो बातें उनको खुलकर क्रिटिसाइज करते। सिक्योरिटी की कल इंसाफ ट्रेडर्स विंग ने इमरान खान साहब को ओपन लेटर लिखा भत्ताखोरी से और उससे तंग होके और प्रोविंशियल हुकूमत से दिल बर्दाश्ता होके। वो क्यों नहीं आके बैठ के अपने ट्रेडर्स विंग के साथ पूछते कि आपकी क्या तकालीफ है? क्योंकि वो यहाँ पे हुक्मरानी करने नहीं आए ना, वो सिर्फ अपना सिक्का जमाने आए हैं। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा सहर की जो बात अभी एक की समझने के क्यों देखिए ना, एक पूरा पर्सपेक्टिव में अगर सारी चीज को देखें तो खान साहब के ऊपर जो चार्ज शीट है वो तो हर रोज बड़ी होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हम ये सवाल भी हुकूमत से बार बार करते हैं कि उनकी किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है। लेकिन समझ ने एक इशू आइडेंटिफाई किया कि उनका वर्कर भी अब जो है वो थक रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। क्या ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है आप लोगों का कि ये जो समझते हैं कि बहुत पॉपुलैरिटी वेव है, थोड़ा सा सियासी तौर पर थक जाएं फिर इनके साथ डील किया जाएगा? देखिए बात यह है कि जो सीनियर सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात को ज़रूर समझते हैं कि जो आपके वर्कर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब हम पीपल्स पार्टी का तो आपको पता है नारा ही ये है बेसिकली कि रोटी कपड़ा और मकान, दीज आर द बेसिक नीड्स। देखिए इमरान खान साहब, मैंने बताया ना कि उनकी पूरी सियासत उनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। समर बात करी थी सोशल मीडिया की, और जब ऑडिट होता है सोशल मीडिया ऑडिट तो पता लगता है कि 60% जो है फॉलोअर्स जो है वो झूठे हैं। लेकिन हम उनकी बात करते हैं, यकीनन उनके पास जो है वो मीडिया रनिंग जो है स्ट्रेटजी है, मगर हु इज़ फंडिंग दैट? मुझे आप ये देखें ना, देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जिनको प्रोब होना चाहिए
कि ये जो इतनी कैंपेन्स हैं विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री, अब जो बैरून you मुल्क need पाकिस्तानी resources for दीज नीड रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, किस तरीके से, यानी इमरान खान के लिए तो कोई वैल्यूज़ है नहीं ना, वो सरकारी खर्चे से अपनी सोशल मीडिया टीम को सैलरीज पे करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो आप यहाँ की बात करें, आप बैरून मुल्क से लेके यहाँ तक जो एक आप ये आर्टिकल्स पब्लिश कराते हैं, ये फेक पोस्टें डालते हैं, ये इतना मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक रिसोर्स का एक कंस्ट्रेन होगा ना, कि उन जगह पे आप नहीं खर्च कर सकते महज ख्याली दुनिया में। इमरान खान साहब का तो पूरा नैरेटिव ख्याली है कि यानी 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो यूनिवर्सिटी, गवर्नर हाउस की लाइब्रेरी, यानी आपको कोई चीज़ नज़र आई जो है वो कहीं पे उन्होंने जो है वो खुदकुशी करनी थी, कहीं कर्जा नहीं लेना था। और मैंने बताया ना कि उनकी, मैं अगर बहुत उसको बारीकी से स्टडी करती हूँ तो एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आती है कि इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स, पूरी सियासत जो है वो इसके इर्द गिर्द है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल हिजान अंगेज़ी रहे, कियोस रहे, इंस्टेबिलिटी रहे, और इमरान खान उस पर गेन करके अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट करें। वो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी रोज़ाना खाली कुर्सियों से खिताब कर लेंगे, रोज़ाना खिताब कर लेंगे। आप भी बताएं इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं, अगर ये चीज़ें स्टेट एज अ स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप जो है वो हर रोज़ एक इवेंट क्रिएट करके इतना एक्सपेंडिचर करें, आप जो है वो अगर जो है वो सैलाब या बारिशें आई तो आप खुद लगा के टेंट एक आप फेक किस्म की वीडियोग्राफी कर लेंगे। इमरान खान साहब इन चीज़ों में माहिर है, और ये चीज़ें खाली ऐसे नहीं चल रही। उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए, मैंने वो लॉबिस्ट जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो नहीं किए, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए किए हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो फंडिंग है, इस पे इसको भी देखना है। हाँ, उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं होता? अब आपने भी सवाल किया कि उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक ऐसी हिजान अंगेजी इसीलिए रखते हैं एक के बाद एक कि वो तवज्जो जो है ना वो एक तरफ आप करें, एक उनके ऊपर होने लगता है तो वो बगैर किसी, यानी कोई नॉर्म नहीं है, कोई जो है रिस्पेक्ट नहीं है किसी इदारे की, आप किसी को भी जो है ना ब्लेम करना शुरू कर दो, किसी पे इल्जाम तराशी शुरू कर दो, और कौन उसको प्रूफ करेगा? और अगर आपकी कोई चीज़ सामने आ जाएगी तो वो इमरान खान अपोलोजाइज नहीं करेंगे, वो कहेंगे मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी। भाई आप अपने आपको जहेज में मिली थी या आपको विरसे में मिली थी, आपने घड़ी ली, बेच दी, यानी आपने पाकिस्तान की एस्टीम, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी पैसा बनाने के लिए। तो इमरान खान तो बहुत एक होते ना बहुत छोटे दर्जे की करप्शन से बड़े दर्जे की करप्शन, हर तरह की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इमरान खान कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि दूसरे को छोड़ छोड़। सब मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो हिजानी कैफियत इस मुल्क में बरकरार रखना चाहते हैं। गरीदा, थोड़ा सा इस पर मैं चाहती हूँ तज्जिया करें कि इतनी ही हिजानी कैफियत है या वही बात आ जाती है फिर कि इसके अंदर मीडिया का, हम अपना भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं कि मीडिया का भी क्या इसके अंदर कोई किरदार है? आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रही, तो 6 से लेकर 12 बजे तक सिर्फ यही डिस्कशन होती है कि इमरान खान आज क्या करेंगे, ज़मान पाक में किससे मिले, असेंबली तहलील करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने क्या कहा, मुनिसिलाई ने क्या कहा। हमारी पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की डिस्कशन है वो भी इमरान खान फोकस्ड और सेंट्रिक है। ये उनकी तो बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? यहाँ पर देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को सोचना पड़ेगा ना। इस वक्त गवर्नमेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, तजुर्बाकार सियासी जमातें हैं, कई सालों तक, और मुल्क की एक बड़ी दहाइयों तक कम से कम दोनों पार्टी का अगर तजुर्बा इकट्ठा किया जाए तो ये 30-35 साल से कम का तो नहीं बनता। बिल्कुल, ये दोनों सियासी जमातें, माजरत के साथ मुझे कहने दीजिएगा, आपसे टेलीविजन पे इस वक्त प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन जब तक ये सियासी जमातें अपने बयानिए का, अपने 2022 में सियासी तरीकाकार का मुहासिबा नहीं करेंगी, एहतसाब नहीं करेंगी, और मैं ANP को भी शामिल करना चाहूंगी। ये दौर जो है ये डिजिटल मीडिया का दौर है। ये इस वक्त आप 2022 में टेक्नोलॉजी की नई डेवलपमेंट से आप जा चुके हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में होते हुए भी बयानिया अगर इमरान खान का प्रिवेल कर रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी खामी नहीं। लेकिन उसका कुछ जवाब शहर ने दिया नहीं, जो वो कह रही है कि इन सब चीजों के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। वो कह रही है खान साहब के पास इतना रिसोर्स कहाँ से आता है? कमेंट करना चाहूंगी मैं आती हूँ आपकी तरफ। गरीदा, वो कह रही है खान साहब के पास इतना रिसोर्स कहाँ से आता है, उसकी भी इंक्वायरी करके देखना चाहिए। आप बिल्कुल इंक्वायरी करवा लीजिए। इस वक्त गवर्नमेंट में कौन है? नून लीग और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है। आप खोलें तो सही। माजरत के साथ आपने तोशा खाना का इंतहाई पैटी किस्म का केस खोल रखा है जिसमें से कुछ निकलना नहीं है।
तोशा खाना महज एक सियासी बयानिया है, उसमें अखलाकी एलिमेंट जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत जोरदार है, लेकिन उसमें बाकी करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन के मामला ये इतने मजबूत नहीं है। तोशा खाना फॉरेन फंडिंग का केस है, उनका बनाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, उसमें भी पार्टी बहुत पीछे रहे, नून लीग बयानिया बनाने में जरा आगे आगे थी। बाकी सियासी जमातें, एएनपी का किरदार, जमात इस्लामी का किरदार, एमक्यूएम का किरदार हमने कहीं पर भी नहीं देखा। अब आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इमरान खान जब हुकूमत में थे हमें पता है, हम सहाफियों को पता है कि किस तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो पार्टी के लोग थे उनको सरकार में आके नौकरियां दी जा रही थी। डॉक्टर अरसलान खालिद कौन थे? ये पार्टी के उनके एक वर्कर थे, तो वो उनको सरकारी वसाइल पे आपने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का, वज़ीर-ए-आज़म का फोकल पर्सन बना दिया, और उनको तनख्वाह दी गई सरकारी वसाइल से, रियासती वसाइल से, और काम वो अपनी पार्टी का भी किया करते थे। ये अजहर पार्टी के रस्ते सरकारी ओहदे पे भी और फिर पार्टी करते रहे, ये असल स्कैम्स हैं। तो ये रिसोर्सेज की आप छानबीन करें ना, नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, आप लोग आके टीवी पर, आप लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बयानियां मत बनाएं, आपके पास तो कागजात मौजूद हैं, आपके पास तो सबूत मौजूद हैं, आप लोग वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठे हैं, आप लोग कैबिनेट डिवीजन में बैठे हैं, आप लोग वजारतों में, महकमों में बैठे हुए हैं, निकलवाएं वहां से फाइलें बल्कि निकलवा के इनके पास पड़ी हुई हैं। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। नंबर 1 एक और यशवीन जमात, जी जी जरूर, रिसोर्सेज की बात नून लीग पार्टी कम अज कम नहीं कर सकते, इनके पास माशाल्लाह पार्टी में बहुत रिसोर्सेज मौजूद है। असल जो रिसोर्स की कमी है वो इनके थॉट प्रोसेस की, असल रिसोर्स की जो कमी है, जो खामी है, वो एक नए दौर में नए दौर के तरीकों के मुताबिक चलने की है। माजरत के साथ नून लीग की दोनों अभी तक 80 की दहाई की, 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं कि आप अखबारात की बुनियाद पे आप अपना बयानिया बिल्ड कर लें, आप ब्रॉडकास्ट मीडिया पे अपना बयानिया बिल्ड कर लें। दुनिया इससे बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया इस वक्त सेकंड, नैनो सेकंड के हिसाब से चल रही है। कितने स्पेसेस आपने देखी कि जहां पर बिलावल भुट्टो साहब आके अपने नौजवान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कितने स्पेसेस आपने देखी कि जहां पे एएनपी के लीडर्स आके इंटरेक्ट करते हैं, या कितने स्पेसेस आपने ट्विटर पर देखी कि जहां पे मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब आके इंटरेक्ट करते हैं। माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब ने अगर सिर्फ 3-4 या 6 महीनों के बाद एक सहमाही ट्वीट करनी है, तो इस तरह तो फिर आप सोशल मीडिया की चीजों को बिल्कुल जो आप बात करिए कि फाइनेंशियली अपने आप को बर्डन करने से ज्यादा स्मार्ट मैनेजमेंट जो है उसकी तरफ गौर करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी यशवीन, देखिए बात ये है कि हमारे पास जो टाइम, एनर्जीज और रिसोर्सेज हैं, दो तरीके हैं कि या तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं उनकी। अब जिस तरीके से आप देखें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, फॉरेन मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को उन्होंने वाइब्रेंट किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया है जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको, जिस तरीके से उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उसको उन्होंने पाकिस्तान को जो लॉसेस हुए उनको हाईलाइट किया है, जिस तरीके से वो आप ये देखें कि वहाँ पे आपकी हमारी एनर्जीज, हमारा वक्त एक पॉजिटिवली फॉर द स्टेट वो नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के नज़दीक स्टेट इंटरेस्ट कहीं नहीं है, चाहे वो हुकूमत में थे। मैं इसीलिए ये सवाल बार बार करी हूँ। देखिए, वी अंडरस्टैंड कि आपको मईशत का भी चैलेंज है, आपको फॉरेन पॉलिसी के एंड पर भी चैलेंजेस है, लेकिन जब इस चीज पर आपका कंसेंसस है कि एक ऐसी सियासी कुव्वत है जो मुल्क में मुसलसल हिजान पैदा कर रही है, फिर उसको चेक करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। बात ये है कि देखिए हमारा जो रोल है हम उसको बहुत जिम्मेदारी से पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक कि सिंध के अंदर है, अगर मैं आपको बताऊं कि तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, अगर आप सेहत का शोबा ले लें, अगर आप इस वक्त जिस तरीके से मैनेज किया है हमने, रेन्स एंड फ्लड्स के दौरान एक क्लैमिटी थी विच वाज लाइक बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ वन सिंगल गवर्नमेंट, उसको मैनेज किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, जिस तरह के मतलब हमने नेगेटिविटी को से ज़रूर इनराफ किया, हमने किसी पे झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं, हमने इंतकामी सियासत नहीं की है। इमरान खान के लिए कोई जो है वो वैल्यू नहीं है, जिस तरीके से अभी समझ ने भी कहा कि पॉल्यूट कर दिया है पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हनों को। हम काम कर रहे हैं स्टेट के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, पार्लियामेंट के इंटरेस्ट के लिए। बात करते समय आपको चार्ट करना चाह रही थी मैं जी अपनी दोनों जो गेस्ट हैं इनकी बातों से एग्री करके थोड़ा सा ऐड करूंगी। जी जी जरूर। कि जो सहर ने बात की है कि
सोशल मीडिया को इस तरीके से चलाने में और इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। मैं अपना पार्टी का एक सोशल मीडिया सेल खड़ा कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि एक एक कंटेंट क्रिएटर की क्या तनख्वाहें हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। जब आप देखते हैं बाकी पार्टियों को, वो एक्चुअली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इस तरीके से वाइब्रेंट नहीं है। और सहर ने एक सवाल पूछा कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। कल परसों हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और बड़े अच्छे हमने ट्विटर पे क्लिप्स देखे कि जापान की कंटिंजेंट उनको प्रेज कर रही है, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज बीजेपी के और पीटीआई के वर्कर्स इकट्ठे बिलावल साहब के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, तो क्योंकि जाहिर है बीजेपी को तो कल उन्होंने जैसे हिट किया है, मेरा ख्याल है वो गरीदा वाली बात कि जी असली बातें तो ये हैं, इनकी जो ये मनी ट्रेल है, इनकी जो ये फंडिंग के ट्रेल है, अगर ये इन्वेस्टिगेट हों और ये सही तरीके से कौम के सामने लाएं, तो जब ये सामने आप वो रखेंगे वो मनी ट्रेल, तो आई थिंक फिर और किसी चीज़ की बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। इनके बहुत हमारे जो मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं वो ये समझते हैं, और खान साहब की सियासत बार बार इस चीज़ को पॉइंट करती है कि उनकी डोर पाकिस्तान से बाहर कोई खींच रहा है, पाकिस्तान के अंदर से उनकी डोर नहीं खींची जा रही। जो इस यूनिटी गवर्नमेंट है, आपकी जमात भी हुकूमत का हिस्सा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, सिर्फ उसको क्या अंडर द वो रखा जा रहा है, अभी बहुत हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, या आप समझती हैं कि ये कोई कमजोरी है, इस पर काम होना चाहिए? देखिए जी, हम हुकूमत में हुकूमती किसी ओहदे पे नहीं है, हम इनके इत्तेहादी हैं, बट सो वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आई थिंक कि इतनी और इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर फ्लड बीच में आ गया है कि इस इशू पे उस स्पीड से काम नहीं हो रहा जिससे होना चाहिए। एंड उतना ज़्यादा यहाँ इस पे एम्फेसिस भी नहीं दिया गया है, बिकॉज आप एक मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर से निकल के दूसरे की तरफ हर्टल किए जा रहे हैं। उधर से खान साहब ने पूरे मुल्क को, जैसे आप कह रही हैं, एक हैजान की कैफियत में रखा हुआ है, लेकिन ये उनकी सियासत रहेगी। कल को इलेक्शन हो जाएगा, उनकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, उनकी मर्जी का केयर टेकर नहीं होगा, फिर रिजल्ट उनकी मर्जी का नहीं होगा, ये उल्टे लटक जाएं, इनको सब लोग इनकी मर्जी के मिल जाएं, कंधे के बगैर ये 2/3 मेजोरिटी नहीं ले सकते। अभी भी अगर इलेक्शन हो तो ये 2/3 मेजोरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है, तो ये फिर ये सारा साइकिल क्रिएट करेंगे। तो उनको अपना नॉइज एक साइड पे बनाने दें, और जो बाकी संजीदा सियासी पार्टी से उनको अपना काम क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी पे बात करते, पहले आप कमेंट करते हैं, फिर सहर से भी इसी पे कमेंट लेना चाह रही हूँ कि ये जो नॉइज वो क्रिएट कर रहे हैं, ये भी क्या वेल थॉट आउट नॉइज तो नहीं है? क्योंकि ये जो अभी हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उससे वो कुछ अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो कोई प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं ये पब्लिक प्रेशर बिल्ड करूंगा आप पर, अगर आप मुझ पर जो है वो किसी किस्म के कोई मुकदमात, क्योंकि वो ये भी बार बार अब आजकल कह रहे हैं कि जी ये मुझे नाअहल करने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, खान साहब तो इतने कोई छोटे चोर निकले, सॉरी टू से, कि वो तो तोशाखाना केस में ही, मतलब एक ओपन एंड शट केस नजर आ रहा है, वो तोशाखाना से ही अपनी जान नहीं छुड़ा सक रहे। बट अभी बहुत सारे उनकी हुकूमती जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो रावी के जो वो लैंड ग्रैबिंग की एक पूरा इशू वहां पे चल रहा है, बिलियन ट्री सुनामी में कितनी बेज़ाब्तियां हुई हैं, रेगी लमा का जो केस खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, मतलब अगर ये एक एक इशू आपने उठाया तो फिर आप देखेंगे अरबाब न्याज स्टेडियम का जो आजकल एक स्कैंडल सामने आया है, इन्होंने हर जो खैबर पख्तूनख्वा की बारे में आपको बताऊंगी, इनका कोई प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम के अंदर नहीं कंप्लीट हुआ, 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा लागत पे ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये इनका तरीकेकार है कि ये गलत PC1 बना के, गलत फीजिबिलिटी बना के, और फिर ये गलत कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करके उसको करते। एक दफ़ा इनके खिलाफ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो तो देयर इज नो वे ये उससे बच सकते हैं। तो वो पहले से ही वो पब्लिक माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ फियर भी है। ऑफ कोर्स ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए ये वो नॉइज है जो ये कर रहे हैं। फिर इन्होंने वो जो अफगानिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका हमने डे 1 से चीखें मारी थी कि ये कितनी गलत बात है और ये क्या करे, पूरे मुल्क को आपने वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फिर हमारी सिक्योरिटी को खुसूसी तौर पे खैबर पुख्तूनख्वा में जो बात विद इन कपल ऑफ मंथ सामने आ गई, तो ये तो देखिए इनकी पॉलिसी के फेलियर्स थे जो हम सारे भुगत रहे हैं बैठ के।
तो ये उन सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का एक शोर और वलवला मचा रहे हैं। चले, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगी साथ साथ कि अगर कोई अपडेट हो तो वो भी हमें बताएं, और क्योंकि जाहिर है अभी फिलहाल इंतजार है कि वहां से भी क्या खबर आती है, बट वो कह रहे हैं कि अभी कोई ऐलान नहीं है, अभी से वो बात करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब ने भी कहा जी कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो आसान हो जाएगी अगर इन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी, वरना कभी ये पंजाब की सिक्योरिटी के पीछे छुपते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा की। तो क्या ऐसी कोई तैयारी आप समझती हैं हो रही है जिसका उनको भी पता है तो वो ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो इमरान खान ने किया, अगर वो इमरान खान साहब के साथ उसका 1% भी हो तो इमरान खान साहब इस वक्त बिहाइंड द जेल हो। मतलब मैं वो दिन अभी तक नहीं भुला सकती कि जब फरियाल तालपुर साहिबा को जो है रात को जेल मैनुअल को कॉम्प्रोमाइज़ करके, वायलेट करके, हॉस्पिटल से ड्रिप्स निकलवा के ज़बरदस्ती जो है वो शिफ्ट किया गया था कि उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जाए कि ईद की रात आप उनको जेल में शिफ्ट कर दें। ठीक है, इमरान खान साहब की बहुत छोटी और नीच हरकतें, छोटी और नीच। ठीक है, आप बात करेंगे सोशल मीडिया में, कहती हैं जो लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर की हुई है, जो इनके लिए पूरा नैरेटिव बनाने में बैरून मुल्क काम कर रही हैं, वो ये सब ऐसे नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस है उनका। उनको कहीं भी पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान से इंटरेस्ट होता तो वो जब हुकूमत में थे तब भी किसी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते, तब भी देखते। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी कोशिश होती है, और यही आज हमारी पार्टीज़ हमें इजाज़त देती हैं कि एक हद तक कि आप जो है वो ज़रूर अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन हमें एक लाइन भी देती हैं कि डोंट गो बिलो द डिग्निटी लेवल। वरना इमरान खान जिस तरीके से मॉरली, सोशली, फाइनेंशियली करप्ट है, अगर इनको चोर चोर के बजाय अगर इनके सही नाम से पुकारना शुरू कर दिया जाए तो क्या इमरान खान साहब यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे? क्या सर्वाइव कर सकेंगे? वैसे उनकी एक स्टेटमेंट मुझे बताई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे खदशा है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन, अक्टूबर में भी आप लोग नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ जरूरी है। अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे, अगले साल। वो बताए ना, हनूज दिल्ली दूरस्त इमरान खान की अगर मगर इफ एंड बट, यानी पहले जो है मई का महीना था, उसमें कोई एक पता नहीं क्या करना था, फिर आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं होने देना था, बजट पेश नहीं करने देना था, पता नहीं किस वक्त इलेक्शन कराने थे, अब कुछ और होगा। बात ये ही नो कि जी ही हैज़ फेल्ड। लोगों का एतमाद भी कम है, वो क्राउड भी नहीं है। अब रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सरकारी लोग बिठा के भी वो मजमा नहीं पैदा हो रहा। वो अब सिंपैथी गेन करने के लिए अपनी बैंडेज चेंज करने की भी वो पूरी मूवी रिलीज़ करते हैं। ये पूरा एक ड्रामाबाजी जो चल रही है ना, जो पूरा एक थिएटर प्लान होता है, ये इमरान खान साहब जो है सिर्फ यही कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इमरान खान के सोशल, मॉरल, एथिकल और फाइनेंशियल करैक्टर पे बात उठाने शुरू करें तो इस माशरे के अंदर इतनी सफोकेशन हो जाएगी कि जो है हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकेंगे, जो करैक्टर उनका है। अच्छा, ये जो बात है यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं गरीदा के कमजोरी है गवर्नमेंट के एंड पर, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही, होगी या नहीं होगी, एक राय इसके ऊपर ये भी है कि हुकूमत भी इस वक्त चीजों को पाइल अप जरूर कर रही है, मामलात को देख जरूर रही है, लेकिन जो बात अभी समर कर रही थी कि वो चाहती है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली एग्जॉस्ट भी हो जाए। जो वो एक पॉपुलैरिटी वेव इन्होंने कुछ 2-3 नैरेटिव्स बना के क्रिएट की हुई है, थोड़ी सी वो भी डाई आउट कर जाए, उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू होगा। तो इस पर हाउ डू यू लुक एट दैट? नहीं, माजरत के साथ मैं इससे एग्री नहीं करती कि पॉलिटिकली एग्जॉस्ट करना चाह रही है इस वक्त हुकूमत इमरान खान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। दरअसल इस वक्त मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कहूंगी कि हुकूमत, नून लीग पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान से खौफजदा है, कि इमरान खान से घबराए हुए हैं। जितने केसेस करप्शन के इमरान खान के दौर में सामने आए हैं, जितने बड़े बड़े स्कैम, मिसाल के तौर पे आप एक गैस का स्कैम देख लें, गैस की जो प्राइसिंग होनी थी, इतना बड़ा स्कैम था वो। LNG का स्कैम, पेट्रोल का स्कैम, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में बिल्कुल पेट्रोल बहरान के करीब पहुंच गया था, जिसकी वजह से इन 3-4 स्कैम की वजह से अल्टीमेटली नदीम बाबर को हटाना पड़ा था। और नदीम बाबर के जो करप्शन थी, नदीम बाबर के जो मामला थे, उनकी जो कहानियां हमारे सामने आई सबूतों के साथ, सो मच तो मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहती हूँ कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बहुत सी बातें जो है वो सहाफियों के सामने रखी। अपने टेन्योर के दौरान हमारी मुलाकातें उनसे हुई तो उन्होंने बताया कि जी नदीम बाबर साहब क्या कुछ करते रहे थे। तो नदीम बाबर साहब के मामले पे जो कहानियां, बावजूद इसके कि ये आर्मी चीफ का डोमेन नहीं था, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, लेकिन जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, जस्ट फॉर द गुड सेंस टू प्रिवेल, वो वज़ीर आज़म इमरान खान को, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कन्वे करते रहे थे कि जी आपकी नाक के नीचे मिनिस्टर्स ये करते फिर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है,
मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और ये नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। तो मत सोच कि आपके नदीम बाबर की वजह से जो आपके दीगर ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात खराब हो रहे थे, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपके खराब होने लगे थे। स्टेट डिपार्टमेंट तक कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो गया था कि जी आपके ये या पाकिस्तान जो अमेरिकी सफीर हैं वो तक शिकायत कर रहे थे पाकिस्तान में तैनात, जी नदीम बाबर साहब ये कुछ कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े स्कैम्स हैं, लेकिन आपको क्या मिला है? आपको सिर्फ एक घड़ी मिली है, आपको 6 अरब मालियत की ज्वेलरी मिली है। अव्वल तो आप भी यशफीन जमाल साहिबा, हम सब इस वक्त खवातीन यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, हम सब जानते हैं कि 6 अरब मालियत की ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी, ठीक है वो ब्रांडेड हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन ये कीमत कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। ये बहुत बड़ी रकम है और 6 अरब की चीजें आपको जो हुक्मरान है वो नहीं गिफ्ट करते। आपको जो गाड़ियां गिफ्ट होती हैं, लाइक जो आर्मर्ड गाड़ियां भी गिफ्ट होती हैं, जो मर्सिडीज या दीगर जो गाड़ियां गिफ्ट होती हैं, उनकी कीमत भी 6 अरब तक नहीं होती, 1-2 अरब तक मैक्सिमम जो है वो जा सकती है। तो 6 अरब बहुत बड़ी मालियत है, कम से कम मेरी समझ में ये नहीं आती, तो मैं इसको हजम नहीं करती। चले तोशा खाना पे तो खैर आपने पहले भी कहा कि शायद वो कोई बहुत ज्यादा बात नहीं बनेगी आपकी उस पर राय, लेकिन थोड़ा सा मैं अकाउंटेबिलिटी वाला जो सवाल आप कर रही थी, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले या खौफजदा हैं इमरान खान के साथ। ये याद करें वो दौर कि जब इमरान खान 2018 में आए थे तो शुरू के 6-8 महीनों में पकड़ के चुन के पीपल्स पार्टी के और नून लीग के लोगों के खिलाफ किस किस्म के केसेस बने थे, या पुराने केसेस जो पैटी केसेस थे, जो बिल्कुल वीक केसेस थे। खुर्शीद शाह साहब किस तरह से वो 2-2.5 साल इमरान खान के दौरे हुकूमत से बर्दाश्त करते रहे, जरदारी साहब ने किस तरह से भुगता, और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कहती थी कि हमने केसेस नहीं बनाए, ये तो नून लीग के दौर के बने हुए हैं, ये तो पुराने दौर के बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किस तरह जेल भुगती, नवाज शरीफ, मरियम नवाज का केस सबके सामने है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह, पीटीआई के अपने अंदर से लोग कहते रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये झूठा केस बनाया गया है। तो ये याद करें कि